और अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर के भाजपा प्रदेश मुख्यालय, जहां पर पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। सुनाएंगे। 70 साल में हमारे राजस्थान में 26 से मात्र 33 जिले बने, 7 जिले पूरे 70 साल में बने और एकदम इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए और पिछले से वोट को की मंशा को रखते हुए इन्होंने आनंद में जिस प्रकार इन्होंने 17 जिले उन्होंने घोषित किए बिना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने खाली वोट बटोरने के लिए ये फैसला लिया है ताकि आने वाले जो भी सरकार आएगी उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। और मैं समझता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है वो राजस्थान को ध्यान में रखते हुए, यहाँ की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ये जो निर्णय लिया है, मैं समझता हूँ कि आम जन इससे खुश है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज सुबह लगभग सैकड़ों लोग दुदूस आए और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया कि आपने हमें वापस जयपुर जिले में आपने हमें रखा, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। भीनमाल से, रानीवाड़ा से, बूढ़ा मानवी के धोरीमीना से कई लोगों का उन्होंने फोन आ गए और वो मुख्यमंत्री को मिलना चाहते थे, वो सांचौर में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे। ऐसे कई क्षेत्र से लोग नाखुश थे। उन सब लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी फॉर्म करके और कमेटी के निर्णय को समिति में कैबिनेट सब कमेटी में लाकर और कैबिनेट में ये निर्णय लिया है कि आने वाले समय में राजस्थान में 41 जिले हमने रखे हैं, जिसको आने वाले समय में इनको विकसित भारत के तहत विकसित राजस्थान 2047 में इन सभी जिलों को साथ मिलकर हम विकास के पथ पर हम आगे चलेंगे। प्रश्न आपको ये तो सब बातें कल बता दी थी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका पलटवार करने के लिए बात है या फिर कोई और नए तथ्य भी आप रख रहे हो कुछ? निश्चित रूप से लगातार जो भ्रम की राजनीति पिछले 1 वर्ष में कांग्रेस के नेता बार-बार पैदा कर रहे हैं, उस भ्रम की राजनीति को जनता के सामने आपके माध्यम से रखने के लिए हमने इस विषय को रखा। आप देखिए बार-बार कहते हैं कि सरकार ने 1 साल काम किया, कुछ ठीक करने काम नहीं किया। मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी को पूरे कांग्रेस के नेताओं को शायद उनकी स्मृति में नहीं होगा, मैं ध्यान कराने का प्रयास करूंगा कि आज जिसको ईआरसीपी को लेकर के लगातार आप राजनीति कर रहे हैं, उस ईआरसीपी को अमली जवाब पहुंचाने का काम भगवान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के तुरंत बाद हुआ। सरकार बनने के 21 दिन में मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के सहयोग से समझौता और पिछली 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश और राजस्थान इन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने को काम शुरू किया। हमने यमुना जल को लेकर के 50 साल तक राजनीति देखी, उस यमुना जल के समझौते को आने के बाद किया। हम सबने देखा कि जिस प्रकार से पिछले 5 साल में 17 परीक्षाएं हुई और 17 की 17 परीक्षा लीक हुई और युवाओं के भविष्य को अंधकार में। अभी सरकार बनने के बाद 10 परीक्षाएं हुई, 200 परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी। उन सब परीक्षाओं में मास लीक जो एसआई की परीक्षा का होगा, नीट की परीक्षा होगा, जिस विषय को कहीं ना कहीं सीधा मुख्यमंत्री का ऑफिस उसको इन्वॉल्व था, उसको लेकर के एसआईटी बनाने का काम उसको एसओजी को दिया और एसओजी ने बड़े पैमाने पर आरपीएससी मेंबर से लेकर के कई बड़े पदों पर रहने वाले लोगों को भी गिरफ्तार करने का काम किया, उसके ऊपर प्रभावी चोट करने का काम किया। जो संगठित माफिया ग्रोह है उसके ऊपर सरकार ने काम लगातार करने का काम किया। अपन सबको जानकारी में वृद्धावस्था पेंशन को 150 रुपए बढ़ाने का काम किया। इसी प्रकार कहीं गैस के सिलेंडर के ऊपर 450 रुपए में देने का इस पूरे 10 साल में भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा निर्णय किया चरणबद्ध तरीके से। इसके साथ साथ ऊर्जा के भी कई प्रोजेक्ट सरकार बनने के 3-4 महीने किए, जिनके परिणाम अगले 2-3 साल में आएंगे और शायद राजस्थान अगले 27 तक आते आते अपने आप एक आत्मनिर्भर राज्य बन के खड़ा होगा, जो बिजली की उपलब्धता स्वयं की होगी और दूसरे राज्यों को देने की स्थिति में आएगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान में किसी सरकार ने अपने पहले सरकार के समय में पहले वर्ष में राइजिंग राजस्थान करके 35 लाख करोड़ से अधिक के समझौते किए और उसमें भी उपलब्धि बात जो है वो सरकार ने तय किया कि तो हम हर साल इसका रिव्यू करेंगे। इसी प्रकार राइजिंग राजस्थान का
करेंगे, जिसमें 1 साल का रिपोर्ट कार्ड को भी जनता के सामने रखेंगे। इसी तरह प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन, उसके लिए भी तय किया कि प्रवासी राजस्थान सम्मेलन हर दिन करने का निश्चय किया गया। इन चीजों के आधार पर और साथ में इन चीजों को धरातल पर उतारे, इसलिए 10 पॉलिसी बना करके राजस्थान की सरकार ने पूरे वातावरण को कई उद्योगों के दृष्टि से अनुकूल बनाने का काम इन 10 महीनों में किया। और उस सब के बाद भी क्योंकि अभी हालत है कांग्रेस की, वो अपने 5 साल के संघर्षों को अभी तक नहीं बोल पाए, केवल आरोप लगाना और भाग जाना पुरानी नीति है। इसलिए 10 पूरे 1 साल के सरकार के काम उनको नहीं देते, केवल आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 38 किलोमीटर का जिला है और 38 किलोमीटर का ये जिला और सब हटा दिए, ये भी हटा देते। किलोमीटर केवल एक बात नहीं होता है, किसी भी जिले को, मैंने कहा किसी भी जिले को बनाने के लिए प्रशासनिक दृष्टि, आर्थिक दृष्टि, भौगोलिक दृष्टि, इन सब जनसंख्या का घनत्व, इन सब को देखकर तय करने का। आज हालत देखिए कि मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनी मई में घोषणा की, ये लगभग 4-5 महीने का कालखंड था और 4-5 महीनों में जिलों के लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं किया। अगर उनकी ईमानदारी होती तो बजट का प्रावधान तुरंत करने की बात करते और उसके बाद बजट इन जिलों के विकास की बात आती। एक जिलों को बनने के लिए लगभग 1000 से 1500 करोड़ रुपया प्रत्येक जिले के पूरे बनाने के लिए चाहिए। कलेक्ट्रेट से लेकर नीचे तक का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, इन सब चीजों को डेवलप करने के लिए लगभग 1 से 1.5 लाख, जिसमें बजट का प्रावधान आपने एक भी नहीं किया। ये अपने आप में आपकी राजनीतिक मंशा को प्रकट सर, वो पॉलिटिकल आरोप लगाए थे कि मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, प्रभावी लोग जिले नहीं हटाए गए। मुख्यमंत्री जब निर्णय करता है तो गृह क्षेत्र के आधार पर नहीं करता, संपूर्ण राजस्थान की जनता के साथ। अरुण जी कल से जब से कैबिनेट की बैठक हुई है, 2 बार कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला चुकी है और तीसरी बार आपकी है। कांग्रेस ये कह रही है कि राजनीतिक द्वेष को ध्यान में रखते हुए जिलों के साथ में फैसला किया गया, पहला आरोप। दूसरा कह रहे हैं कि राजस्थान देश में सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में जिले ज्यादा होने चाहिए थे, सरकार ने इसका ध्यान नहीं रखा। तीसरा जो भी विषय आया 38 किलोमीटर वाला, उनका कहना है कि अनूपगढ़ गंगानगर 125 किलोमीटर है दूरियों के आधार पर। तो सर, क्या भाजपा और सरकार वो ललित के पवार की रिपोर्ट को सामने लेके आएंगे कि किस आधार पे जिले ऊपर नीचे किए गए? जब भी मंत्री लोग, पहली बात तो राजनीतिक दोष अगर अशोक गहलोत या कांग्रेस के नेता कहते हैं तो क्या वो ये कहना चाहेंगे जिस समय आपने जिले बनाए थे, आपके मन में कोई राजनीतिक स्थिति थी जिसके कारण से 17 जिलों का निर्णय किया, उस बात को पहले बताएं, तब जाकर पता चलेगा द्वेष की स्थिति। हम संपूर्ण राजस्थान को एक इकाई मान करके उस सबका प्रशासनिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और हर जिले का अपना जनसंख्या का घनत्व, उन सब को लेकर के निर्णय करने का काम किया। केवल हमने पवार की समिति नहीं, समिति की रिपोर्ट, उसका मंत्रिमंडल समिति, उसके ऊपर फिर पूरे मंत्रिमंडल ने विचार करके उसके ऊपर निर्णय किया है और आने वाले समय जिनको निर्णय किया है उनके लिए आर्थिक प्रबंधन की व्यवस्था भी शीघ्र सरकार करके उनके विकास की योजना में। अरुण जी क्या गारंटी है कि भाजपा को आगामी चुनाव में इसका नुकसान नहीं होगा? विषय जब सरकार, कोई भी सरकार जब किसी राज्य के निर्णय करती है तो राजनीतिक लाभ और मांग करती है। उस राज्य का विकास, उस क्षेत्र की स्थिति, लोगों को हम कैसे उनके जीवन को अवलोकन करने की बात होती है, इसको देखकर निर्णय करती है। उसके फिर राजनीतिक समीकरणों की बात बाद में। सर, जिले और संभाग समाप्त करने का हो सकता है आपके आधार पर सही निर्णय हो, परंतु क्या आपके विधायक जब क्षेत्र में जाएंगे, उदाहरण के रूप में पुष्पेंद्र जी हैं, पाली संभाग को समाप्त किया गया, तो क्या इनको जनता का कुछ थोड़ी बहुत नाराजगी फेस करनी पड़ेगी? वो कैसे फेस करेंगे? हमारे कार्यकर्ता इस बात को जानते हैं कि सारा सरकार ने जो निर्णय किया है वो सब परिस्थितियों को ध्यान करके किया है और जनता को कांग्रेस ने किस प्रकार से भ्रमित करने का काम किया है लोगों के सामने, निश्चित रूप से इन सब तथ्यों को सामने रखेंगे तो जनता को पूरी स्थिति को स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद। अरुण जी, आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। 23 तारीख को कोटपुतली क्षेत्र में एक बच्ची बोरवेल में गिर गई थी, आज 29 तारीख हो गई है। अगर यही बात कांग्रेस के कार्यकाल में हुई होती तो भाजपा का क्या रवैया रहेगा? देखिए, मैं दुर्भाग्य को कहूंगा, बोरवेल की घटनाएं लगातार कई स्थान हुई है और उसके कारण दौसा का था, ये घटना हुई है। लगातार प्रशासन के सारे प्रयास के बाद भी अभी तक बच्ची तक सारे प्रयास नहीं किया। बात सही है, सबके बाद प्रशासन ने अपनी कार्रवाई करते हुए आज ही आप सबने देखा, छापा भी है कि लगातार बड़े पैमाने पर बोरवेल को बंद करने का काम हुआ है। मुझे लगता है कि इस विषय के ऊपर
समाज को भी जागरूक होना, प्रशासन को, दोनों चीजों दुर्भाग्यपूर्ण किसको को। बता रहे हैं सर? आप बच्ची का गिरने को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं या प्रशासन के रवैये को आप दुर्भाग्यपूर्ण? मैं जो घटना घटित हुई है मैं उसको भी, क्योंकि इन सब परिस्थितियों को मानता हूँ नहीं होनी चाहिए थी जो परिस्थितियों में, उसका कारण कि मैं नहीं कहता। आज कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन और समाज उन सब मिलकर के इस बात के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है और हम सब मिलकर के सजग हो इसके सर, आवश्यकता। कलेक्टर पे भी सवाल उठ रहे हैं। मैंने देखिए, मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, मैंने ओवरऑल बात की। ये विषय राजनीति के दायरे से ऊपर है, मैं इसके ऊपर हूं। ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद।